तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने अपने 2 लाइब्रेरीज़ को इम्पोर्ट कर लिया है। एक पांडास लाइब्रेरी और एक सीबॉर्न लाइब्रेरी। सीबॉर्न लाइब्रेरी इसलिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर कुछ बाय डिफ़ॉल्ट डेटा सेट हमें मिल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर sns.load_dataset यूज़ करके फ्लाइट्स डेटा सेट को इम्पोर्ट कर लिया है। आप कह सकते हो कि मैंने लोड कर लिया है और इसको मैंने एक df वेरिएबल के अंदर स्टोर किया हुआ है, जिसको आगे हम लोग पूरे प्रैक्टिकल जो भी चीज़ें करेंगे, सब कुछ हम लोग df वेरिएबल को यूज़ करके करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको डेटा फ्रेम का 3-4 रोज़ दिखा दूँ डॉट हेड फंक्शन यूज़ करके, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास डेटा है। हमारे पास 3 कॉलम है, ईयर, मंथ एंड पैसेंजर्स, और ये जो आगे आ रहे हैं ये इंडेक्स है। अब ये तो हमारा हेड हो गया। अगर मैं यहाँ पे टेल कमांड लगाऊँ, टेल का मतलब होता है नीचे से 5। यहाँ पर 143 रोज़ हैं, 144 रोज़ है क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। तो 144 रोज़ है हमारे पास और कुछ इस तरीके से डेटा हमारे पास शो कर रहा है। तो सबसे पहले हमें समझना ये है क्रॉस टैब और पिवोट टेबल होता क्या है। देखिए, क्रॉस टैब और पिवोट जो होते हैं ये एक तरीके का मेथड होता है, स्टैटिस्टिकल मेथड बोलते हैं, टूल्स भी बोल सकते हैं, जिसको यूज़ करके हम अपने डेटा को अपने मुताबिक समराइज़ कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप चाहो तो रोज़ को कॉलम बना सकते हो, कॉलम को रोज़ बना सकते हो, और बहुत सारा अगर डेटा है आपके पास में, उसमें से कुछ डेटा को ही अगर आप देखना चाहते हो, तो हम लोग क्रॉस टैब या फिर पिवोट का यूज़ करते हैं। अब ये सारी चीज़ें हम लोग एक्सेल में जनरली यूज़ करते हैं। एक्सेल में अगर आपके पास काफ़ी सारा डेटा होता है, तो हम लोग पिवोट टेबल या क्रॉस टैब वगैरह क्रिएट करते हैं। अब इस चीज़ को पांडास के अंदर कैसे करना है, वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बेसिक क्रॉस टैब की बात करें, तो बेसिक क्रॉस टैब बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं pd डॉट क्रॉस टैब। इस फंक्शन का यूज़ हम लोग करने वाले हैं। पीडी हम लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं बिकॉज ये पांडास के अंदर आता है, और क्रॉस टैब एक फंक्शन है जो कि पांडास के अंदर आता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर पीडी डॉट क्रॉस टैब यूज़ करने वाले हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पर एक वेरिएबल देंगे, जैसे कि मैं देता हूँ क्रॉस टैब अंडरस्कोर बेसिक। ये मेरा एक वेरिएबल हो गया। इस वेरिएबल के अंदर हम अपना क्रॉस टैब जो भी कर रहे हैं उसको स्टोर करेंगे। हमने करना क्या है, हमें क्रॉस टैब में शो क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम क्रॉस टैब में ये चाहते हैं कि हमारा जो ईयर हो वो कॉलम में शो करे, जितने भी ईयर्स आ रहे हैं वो कॉलम में शो करें, और जो मंथ है वो मेरा रोज में शो करे। तो इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके हमें क्रॉस टैब बनाना है। तो हमेशा याद रखना है आपको, सबसे पहले डीएफ करके वो कॉलम देना है जिसको आप रखना चाहते हो रोज में। तो मैं मंथ को रोज में रखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने पहले लिखा है डीएफ फॉर डेटा फ्रेम, एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने अपने कॉलम को चूज कर लिया। एंड देन कॉमा के बाद हम दूसरा डीएफ देंगे। इस डीएफ के अंदर हम अपना वो कॉलम देंगे जो हम लोग कॉलम में शो करना चाहते हैं। तो हमें ईयर को शो करना है कॉलम में, ईयर की वैल्यूज को। एंड जैसे मैं इसको प्रिंट करूंगा क्रॉस टैब अंडरस्कोर बेसिक, सिंपल, शिफ्ट और एंटर। तो आप यहाँ पर देखोगे जितने भी मेरे मंथ थे, जो मंथ आ रहे थे, जैन, फेब, मार्च, वो सारे मेरे रोज में आ रहे हैं। एंड जो ईयर के अंदर वैल्यूज थे 1960, 1950 जो भी थे, वो मेरे कॉलम्स के अंदर आ रहे हैं। और ये जो वैल्यू आ रहा है, अब देखिए अगर इसको ये पांडास ऑलरेडी इतना स्मार्ट है, ये ऑटोमेटिकली पैसेंजर कॉलम जो रहेगा उसके काउंट को यहाँ पर शो करेगा। ये 1 1 जो शो कर रहे हैं ये काउंट शो कर रहे हैं। अब इसके अंदर भी आप कैलकुलेशन लगा सकते हो, वो आगे हम लोग देखेंगे। ये मैंने यहाँ पर एक बेसिक क्रॉस टैब बनाया है। अगर मैं मंथ, इस मंथ की जगह पर ईयर लिख दूँ, एंड इस ईयर की जगह पर अगर मैंने यहाँ पे मंथ लिख दिया, इसका मतलब क्या है कि ये जो डीएफ ईयर कॉलम है ये मेरा रोज में आएंगे, और डीएफ मंथ कॉलम जो है ये मेरा कॉलम्स में आएगा। शिफ्ट एंड एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखो ये मेरे ईयर्स जो है ये रोज में आ गए, एंड जो मंथ थे वो हमारे कॉलम्स में शो कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे मार्जिन्स कैसे लगाने। मार्जिन्स का मतलब होता है कि आपका एक रो टोटल का कॉलम होगा, मतलब जितने भी रोज की वैल्यूज आ रही हैं उनका सम करके एक वैल्यू दिखेगा, और एक होता है कॉलम टोटल जो सारे कॉलम्स के वैल्यूज को सम करके यहाँ पर शो करता है। रो टोटल नीचे होता है। इसको शो करने के लिए हम लोग सिंपली इसी कमांड को यूज करते हैं। मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, एंड यहाँ पर बस आपको एक एट्रीब्यूट यूज करना है मार्जिन्स।
मार्जिन इक्वल टू ट्रू कर देना है, सिंपल, सब कुछ सेम टू सेम वही रहेगा, बस मार्जिन इक्वल टू ट्रू कर देना है। एंड अगर मैं आप इसको रन करूं तो आप देखोगे यहाँ पर ऑल नेम से एक मेरा यहाँ पर आएगा जिसको हम लोग कॉलम टोटल बोलते हैं, एंड नीचे आ रहा है ये, इसको हम लोग बोलते हैं रो टोटल। सो हर एक वैल्यू का सम जो है 12 आ रहा है, इसलिए यहाँ पे 12 आ रहा है, और ये जो होता है ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है, सो 144 हो गया। सो इस तरीके से हम लोग मार्जिन लगा सकते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं नॉर्मलाइज कैसे करना है किसी रोज एंड कॉलम को। अब सबसे पहले नॉर्मलाइज का मतलब क्या होता है? देखिए, नॉर्मलाइज का मतलब होता है कि आपके जो भी वैल्यूज आ रहे हैं, जैसे ये पर्टिकुलर वैल्यू आ रहा है जैन कॉलम के अंदर ईयर 1949, इसमें 1 काउंट आ रहा है, मैं इसका प्रपोर्शन निकालना चाहता हूँ। अब प्रपोर्शन आप दो तरीके से निकाल सकते हो, तीन तरीके से बेसिकली। एक, आप पूरे कॉलम के अंदर जितने भी, पूरे टेबल के अंदर जितने भी वैल्यूज आ रहे हैं उसके बेसिस पर आप निकाल सकते हो। दूसरा, आप किसी इस रो के बेसिस पर आप अगर निकालते हो प्रपोर्शन, तो उसको हम लोग रो प्रपोर्शन बोलते हैं। आप चाहो तो कॉलम के बेसिस पर भी निकाल सकते हो, उसको हम लोग कॉलम प्रपोर्शन बोलते हैं। अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो कॉलम परसेंटेज हो जाता है, और अगर रो की वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो रो परसेंटेज होता है। एंड अगर आप टोटल वैल्यू के प्रपोर्शन को मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो वो हम लोग कह सकते हैं ग्रैंड टोटल। तो इसको कैसे करना है, नॉर्मलाइज कैसे करना है, उसके लिए मैं इसी जो कमांड को मैंने यूज किया है यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। मैं मार्जिन को यहाँ पर से थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। हम लोग जो एट्रीब्यूट यूज करेंगे वो नॉर्मलाइज यूज करेंगे, नॉर्मलाइज। अब नॉर्मलाइज इक्वल टू, अगर मैंने इंडेक्स इंडेक्स लिख दिया यहाँ पर, निकालता है इंडेक्स का मतलब होता है रो टोटल। तो रो टोटल निकालने के लिए जैसे मैं यहाँ पर इंडेक्स लिखूंगा एंड शिफ्ट एंड एंटर प्रेस करते हैं, तो आप देखोगे कुछ इस तरीके से वैल्यू आएगा। अब यहाँ पर वैल्यू बिल्कुल सेम टू सेम है, 1111 हर जगह पर है, इसलिए ये 0.0833 आएगा। अब अगर आप इन सभी को ऐड करोगे ना, तो ये आपका अप्रॉक्सीमेटली 1 आएगा। अगर मुझे इसका रो परसेंटेज निकालना है तो आपको सिंपली जो रिजल्ट आ रहा है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये रो परसेंटेज हो गया, तो 8.33। नाउ कॉलम परसेंटेज निकालने के लिए आपको सिंपल सा यहाँ इंडेक्स की जगह पर कॉलम्स कर देना है, कॉलम्स। एंड अगर मैं शिफ्ट और एंटर प्रेस करूँ तो इसमें भी सेम टू सेम वही वैल्यू आने वाला है, और अगर मैं इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कॉलम परसेंटेज आएगा। अब वैल्यू सम सेम इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारा जो वैल्यू है वो 1 है। आगे भी मैं करके दिखाऊंगा आपको जब हमारे पास कोई दूसरी वैल्यू रहेगी। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे पूरा ग्रैंड टोटल निकालना है, तो ग्रैंड टोटल निकालने का दो तरीका है। या फिर आप यहाँ पर ऑल लिख दो, ये भी तरीका आपका वर्क करेगा, या फिर आप सिंपली नॉर्मलाइज जो है वो ट्रू कर दो, ये भी तरीका आपका वर्क करेगा। अब हम लोग बात करेंगे एग्रीगेशन फंक्शन कैसे लगाना है। एग्रीगेशन फंक्शन के अंदर जैसे सम हो गया, काउंट हो गया, मैक्स हो गया, मीन हो गया, बहुत सारे एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। तो क्रॉस टाइप के अंदर जो वैल्यूज आ रहे हैं उसके अंदर एग्रीगेट फंक्शन कैसे लगाना है, तो जैसे कि मेरे पास ये, आप देख रहे हो ये मेरे पास वैल्यू है, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें मुझे एग्रीगेट फंक्शन लगाना है। तो एग्रीगेट फंक्शन लगाने के लिए आपको सबसे पहले एक कॉलम, एक एट्रीब्यूट यूज करना होगा वैल्यूज, जिसमें आप डालोगे वो कॉलम जिसको आप एज अ वैल्यू लेने वाले हैं, कंसीडर करने वाले हैं। सो हम लोग वैल्यूज जो यूज करेंगे वो हम लोग पैसेंजर यूज करेंगे। तो डीएफ के अंदर हम लोग पैसेंजर कॉलम चूज कर रहे हैं। पैसेंजर स्पेलिंग देख लेते हैं, पैसेंजर्स स्मॉल लेटर में है। सो यहाँ पर मैंने पैसेंजर दिया एंड पी को स्मॉल लेटर में दिया। एंड वैल्यूज जब मैंने चूज कर लिया, स्टार्टिंग में हमने कोई भी वैल्यू यूज नहीं किया, तो वो बाय डिफॉल्ट पैसेंजर को ले रहा था, लेकिन एग्रीगेट फंक्शन जब हम यूज कर रहे हैं तो हमें वैल्यूज देना पड़ेगा। इसके बाद एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे AGGFUNC, इसका मतलब होता है एग्रीगेट फंक्शन, और यहाँ पर हम लोग सिंगल कोट के अंदर सम दे देंगे। अब मैं अगर रन करूंगा तो आप देखिएगा ये वैल्यू जो है वो सम आ रहा है, मतलब 1949 में जैन मंथ में 112 पैसेंजर थे। अगर मैं 1960 का देखूं जैन में तो 417 आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पर वापस से देखें, जैसे दिसंबर का अगर हम देखें 1960 का, तो 432 आ रहा है। अब अगर आप यहाँ देखोगे दिसंबर 1960 का 432 आ रहा है। सो वैल्यू सेम आ रहा है। और यहाँ पर अगर हमने नॉर्मलाइज किया तो हमें कुछ वैल्यूज डिफरेंट दिखाई देंगे। अगर मैंने नॉर्मलाइज इक्वल टू इंडेक्स कर दिया, अब आप देखिएगा मेरे वैल्यूज में कुछ डिफरेंट आएगा, क्योंकि अब वैल्यूज हमारे जो थे वो डिफरेंट थे।
और अगर मुझे इसका कॉलम परसेंटेज निकालना है तो हम यहाँ पे कॉलम करेंगे, कॉलम्स। सो ये कॉलम परसेंटेज आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज आएगा। अभी ये प्रपोर्शन लिख रहे हैं। नाउ अभी हम लोग बात करेंगे किस तरीके से मल्टीपल रोज, इंडेक्सेस बोलते हैं इसको, मल्टीपल इंडेक्सेस को यूज करके कैसे अपने क्रॉस टैग को क्रिएट करना है। बहुत सिंपल है, हमें बस अपने इंडेक्स की जगह पर एक इंडेक्स में एक लिस्ट पास करना है। जैसे कि हमें पता है कि पहला हमारा इंडेक्स होता है, दूसरा हमारा कॉलम्स होते हैं, लेकिन जब आप मल्टीपल इंडेक्स यूज कर रहे हैं तो आपको इंडेक्स एट्रीब्यूट यूज करना होगा। इंडेक्स एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग अपना लिस्ट पास करेंगे। जैसे कि एक में मैंने ईयर दिया और दूसरा मैं मंथ दे रहा हूँ, ये दोनों मेरे रोज में शो करेंगे, इंडेक्स यानी कि रोज। एंड इस लिस्ट को मैंने बंद कर दिया। दूसरा मुझे कॉलम्स यूज करना है, तो कॉलम्स एट्रीब्यूट हम लोग यूज करने वाले हैं और इसके अंदर हम अपना वो कॉलम देंगे जिसको हम लोग कंसीडर करने वाले हैं कॉलम में। तो हम पैसेंजर को लेने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पे डीएफ पैसेंजर लिया है। और अगर आपके पास सिंगल ही है तो आप चाहो तो केवल पैसेंजर भी लिख सकते हो, बट मैं इस तरीके से लिखूँ। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ एंड देन शिफ्ट एंटर। सो यहाँ पर हुआ क्या, आप देखोगे एक कॉलम, एक मेरा जो रो बन रहा है 1949 वो मेरा ईयर का बन रहा है और एक रो मेरा मंथ का बन रहा है। इस तरीके से मतलब हर ईयर के अंदर मंथ आ रहा है, तो ईयर को पहले कंसीडर किया जाएगा और उसके अंदर सब कैटेगरी जो होगा वो मंथ का होगा। अगर आप मंथ पहले चाहते हो ईयर करोगे तो ये नहीं बनेगा, क्योंकि आप मंथ के अंदर ये नहीं ला सकते। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है, आपको जो कैलकुलेशन लेना है वो पॉसिबल भी होना चाहिए। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे मल्टीपल कॉलम्स लेकर आने हैं। जैसे यहाँ पे मल्टीपल रोज आ रहे हैं, मुझे मल्टीपल कॉलम्स लेकर आने हैं। ये भी सिंपल है, बस मुझे यहाँ पर इसी चीज़ को मैंने यूज़ किया। इंडिसेस में मैं एक सिंगल कॉलम या सिंगल कॉलम यूज़ कर रहा हूँ एंड जो कॉलम्स है, कॉलम्स एट्रीब्यूट, इसके अंदर मुझे अपना लिस्ट देना होगा अलग अलग कॉलम्स का। तो एक मैंने ईयर दे दिया एंड देन एक मैंने पैसेंजर दे दिया और इस लिस्ट को मैंने इस तरीके से क्रिएट किया। शिफ्ट एंड एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखोगे एक कॉलम मेरा ईयर का आ रहा है, उसके अंदर पैसेंजर्स का आ रहा है। सो इस तरीके से आप मल्टीपल कॉलम्स भी क्रिएट कर सकते हैं क्रॉस टैब के।